साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों में हमें ये स्टोरी के रूप में विचार हैं। स्टोरी शेयर करेगी दासी आप जी से। साथ संगत जी, स्टोरी में हमें यह समझाया गया है कि हमने हमेशा सही तरीके से देखना है, हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए। हम कभी भी दूसरे के अंदर कमियां ना निकालें, गलतियां ना निकालें। हम हमेशा दूसरे को अच्छी नज़र से देखें। कहते हैं कि अंदरों बाहरों इक्को होइए तां रब परवान करे, कहे अवतारे भोले पाही बंदे दा कल्याण करे। साथ संगत जी, सतगुरु तभी खुश होता है जब हम अंदर बाहर से एक हो जाते हैं, जब हम सबके साथ प्यार रखते हैं, और ये भोले भाले भक्तों पर ही खुश होता है। चालाकी तो सतगुरु निरंकार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कहते हैं कि हमें प्रतिकूल परिस्थिति में भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालें, और जिस परिस्थिति में भी हम हों उसी में हम संतोष रखें, उसी में हम विश्वास रखें, सब्र रखें। दिन कभी भी एक से नहीं होते। हमें चाहिए कि हम दुख के समय अपना धैर्य न खोएं। प्रत्येक परिस्थिति की अपनी अपनी हानि भी होती है और लाभ भी होता है। संसार की कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसका कुछ ना कुछ लाभ ना हो। हमें लाभ की ओर ध्यान देना चाहिए। हमें सतगुरु जिसमें भी रख रहा है, हमने कभी भी हिम्मत नहीं खोनी है। अगर हमारे ऊपर कोई दुख भी आ जाता है तो हमारे साथ ये इतनी बड़ी विशाल शक्ति है, हमने इस शक्ति का सहारा लेना है। हमने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसी भी परिस्थिति आए हमने संतोष रखना है और हर हाल में हमें खुश रहना है। ये स्टोरी दासी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी में हमें समझाया है कि एक इंसान ने अपने गुरु से पूछा कि मेरे जो कर्मचारी हैं, मेरी जो पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, सभी मतलबी हैं, कोई भी सही नहीं है, मैं क्या करूं। गुरु थोड़ा मुस्कुराए, फिर उन्होंने कहा, एक स्टोरी सुनाई। गुरु ने एक कहानी सुनाई। गुरु ने कहा कि एक गांव में एक विशेष कमरा था जिसमें 1000 शीशे लगे थे। एक छोटी लड़की उस कमरे में गई और खेलने लगी। उसने देखा 1000 बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं और वो उन परछाइयों को बच्चे समझ रही थी, और उन परछाइयों को बच्चे समझ रही थी और उनके साथ वो खुश रहने लगी। जैसे ही वो अपने हाथ से ताली बजाती, सभी बच्चे उसके साथ ताली बजाते। उसने सोचा यह दुनिया की सबसे अच्छी जगह है और यहाँ बार बार वह आना चाहेगी। थोड़ी देर बाद उसी जगह पर एक उदास आदमी कहीं से आया। उसने अपने चारों तरफ हजारों दुख से भरे चेहरे देखे। वह बहुत दुखी हुआ। उसने हाथ उठाकर सभी को धक्का लगाकर हटाना चाहा तो उसने देखा कि हजारों हाथ उसे धक्का मार रहे हैं। उसने कहा, यह दुनिया की सबसे खराब जगह है, वह यहाँ दोबारा कभी नहीं आएगी और कभी नहीं आएगा, और उसने वो जगह छोड़ दी। इसी तरह यह दुनिया जो है, यह एक कमरा है जिसमें हजारों शीशे लगे हैं। जो कुछ भी हमारे अंदर भरा होता है वो ही प्रकृति हमें लौटा देती है। अपने मन और दिल को साफ रखें, यह दुनिया फिर स्वर्ग की तरह लगने लगेगी। अगर हमारा मन साफ है तो हमें हर कोई अच्छा लगेगा, दुनिया स्वर्ग की तरह लगने लग जाएगी। जी, संपूर्ण हृदय वाणी में भी सतगुरु बाबा जी ने हमें समझाया है कि बांटने के लिए प्यार है, बटोरने के लिए नहीं। प्यार बांटो, प्यार की जग में कभी ना आए कमी कहीं। प्यार की आती बाढ़ अगर तो होता ना नुकसान है। ये ऐसी है बाढ़ की जिससे होता बस कल्याण है। नफरत के कूड़े करकट को प्यार की बाढ़ बहाती है। अमन चैन की उपजाऊ सी मिट्टी को ले आती है। बेहतर से बेहतर हो सकती हालत ये संसार की, ज़्यादा से भी और ज़्यादा बाढ़ जो आए प्यार की।
कहे हर देव गुरु ज्ञान से नफरत ना तकरार हो, यहाँ वहाँ और जहाँ तहाँ ही प्यार हो, बस प्यार हो। जब हम प्यार बांटते चले जाएंगे तो हमें प्यार ही मिलता चला जाएगा। कहते हैं कि फिर संसार में कब कहीं भी प्यार की कमी नहीं आएगी। और अगर हम दूसरे के लिए नफ़रत रखेंगे तो हम ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमें प्यार देगा। प्यार दे, प्यार ले, सबको सत्कार दे, भर ले झोली, खेले प्यार के रंगों से होली। ये जो बातें हैं ये सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं है, ये सुनने के लिए नहीं है, ये हमने अमली जामा भी इनको देना है, ये हमारे लिए हैं। हमने इन बातों को गहराई से समझना है और अपने जीवन में अपनाना है, तो हमारा जो जीवन है ये स्वर्ग की तरह बन जाएगा। साथ संगत जी, दासी एक और छोटी सी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी में हमें ये समझाया गया है कि जिसके मन में सुख शांति है, चैन है, संतोष है, सब्र है, वही सबसे बड़ा इंसान है। जो ये खुशियाँ होती हैं ये पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। कहते हैं कि जिसके मन में संतोष धन है, कहते हैं अशव धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष धन के आगे सब धन धूल के समान होते हैं। जिसके मन में संतोष है, सब्र है, वही सबसे बड़ा शहंशाह है। ऐसे ही दासी एक ये भी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, प्रवान करें। एक गरीब मोची और एक अमीर व्यापारी दोनों ही पड़ोसी थे। मोची के घर में ही जूते चप्पल सीने की छोटी सी शॉप थी। मोची के घर में जूते चप्पल बनाने की छोटी सी शॉप थी। काम करते करते वह अक्सर इस परमात्मा के ही गीत गाता। वह बहुत ही निश्चिंत आदमी था। उसे कभी अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। वह रात को भगवान की पूजा करता और मज़े से सो जाता। इस तरह उसकी दिनचर्या थी। अमीर आदमी इस गरीब हंसमुख मोची की ओर ईर्ष्या भरी नज़र से देखा करता। गरीब होने के बावजूद उस मोची को किसी बात की चिंता नहीं थी, जबकि अमीर आदमी को तरह तरह की चिंताएं सताती रहती थी। गाना गुनगुनाने की बात तो दूर, वह खुलकर हंस भी नहीं सकता था। उसे हमेशा अपनी और अपने धन की रक्षा की चिंता ही रहती थी। रात को वह अपने मकान के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेता था, फिर भी उसे सुख की नींद नहीं आती थी। एक दिन अमीर आदमी ने मोची को अपने घर बुलाया। उसने उसे 5,000 रुपये दिए और कहा, लो ये पैसे रख लो, इन्हें अपने ही पैसे समझो। इन पैसों को मुझे लौटाने की ज़रूरत नहीं है। इतने पैसे पाकर गरीब आदमी को पहले तो बड़ी खुशी हुई, गरीब मोची को पहले तो बड़ी खुशी हुई, पर जल्दी ही इन पैसों ने उसकी शांति और उसका सुखी जीवन को खो दिया। पैसे पाने पर वह जीवन में पहली बार अपने घर का दरवाज़ा और खिड़कियां बंद करके सोया, और यह देखने के लिए कि पैसे सुरक्षित हैं या नहीं। रात को वह सो भी नहीं पाया। दूसरे दिन सुबह सुबह गरीब मोची अपने अमीर पड़ोसी के घर में पहुंचा। उसने उस अमीर व्यापारी को 5,000 रुपये लौटाते हुए हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी मेहरबानी करके आप अपने ये पैसे अपने पास रख लो। इन पैसों ने तो मेरी रात की नींद भी खराब कर दी। मैं हंसना गाना सब कुछ भूल गया। पैसे से हर प्रकार की खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती। संतों महापुरुषों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि पैसों से थोड़ी बहुत खुशी के साधन तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन जो मन की शांति होती है, जो सुख होता है, चैन होता है, वो हम नहीं खरीद सकते। इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिली है कि हम इस सतगुरु निरंकार की रजा में रहकर जितना भी ये हमें दे रहा है, इसमें ही हम
खुशी खुशी संतोष के साथ अपना जीवन व्यतीत करते चले जाएं। यही नाम रूपी धन ही हमारे साथ जाना है और ये दुनियावी दौलतें ये सब कुछ यहीं की यहीं रह जानी है। इसलिए हम इस मोह माया में न पड़ें। अपनी जो रातों की नींद है, अपने दिन का जो आराम है, रातों की नींद है, इसे ना खोएं और हम हर समय सतगुरु के भजन में, सिमरन में रहकर भक्ति करके अपना जीवन गुजारते चले जाएं। हाँ संगत जी, ऐसे ही एक और छोटी सी स्टोरी दासी आप जी के चरणों में रख रही है। इस स्टोरी में हमें यह समझाया गया है कि कई बार कई इंसान जो अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं जिन्होंने लिया, वो हमारे साथ ये इस बात पर कहने लग जाते हैं कि भगवान तो आप कहते हो हमने इस निरंकार को पाया है, लेकिन निरंकार को आज तक किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। ये बात तो झूठ है। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो कह देते हैं, फिर एग्जाम्पल भी देते हैं। ऐसे ही एक बार एक आदमी नाई की शॉप पर अपने बाल कटवाने के लिए गया। तभी बाल कटवाते समय उन दोनों के बीच में कुछ बातें शुरू हो गई और दोनों ही बातें करते करते भगवान के बारे में बात करने लग गए। तभी नाई ने कहा कि मैं भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। तभी उस आदमी ने नाई से पूछा कि तुम भगवान के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? तो नाई ने कहा, भाई हमारी दुकान के सामने मंदिर के बाहर जब तुम जाओगे तो तुम समझ जाओगे कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं। और भगवान का नाम भी एक झूठ है, क्योंकि अगर भगवान होते तो इस दुनिया में इतने लोग कभी भूखे नहीं मरते और ना ही इतने लोग इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों में तड़फ कर मरते। इसलिए भाई मैं कभी भी भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता। तभी उस आदमी को नाई की ऐसी बातें सुनकर बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन वो उससे किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहता था और वैसे भी वो उसे किसी भी तरह से समझा नहीं पाता। तभी वो आदमी बाल कटवाकर उस नाई की दुकान से बाहर आता है और जब वो आदमी नाई की दुकान से खड़ा होकर उस मंदिर की तरफ देखता है तो वहाँ मंदिर के बाहर बहुत सारे गरीब लोग बैठे हुए हैं और उन गरीबों में एक गरीब व्यक्ति की दाढ़ी और बाल बहुत ही ज़्यादा बड़े हुए थे। तभी वो आदमी वापस उस नाई की दुकान में जाकर उस नाई से बोला कि तुम्हें पता है किसी भी बाल काटने वाले नाई का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, बल्कि नाई तो होते ही नहीं। तभी वो नाई बड़े ही गुस्से में बोला, अरे मेरा अस्तित्व क्यों नहीं है? क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ और अभी अभी मैंने तुम्हारे बाल भी काटे हैं। तो आदमी ने कहा कि नहीं भाई, नाई तो होते ही नहीं। अगर वो होते तो क्या मंदिर के बाहर वो लंबी दाढ़ी और लंबे बाल वाला आदमी होता? तो नाई ने कहा कि भाई जब कोई व्यक्ति अपने बाल कटवाने किसी नाई के पास जाएगा ही नहीं तो नाई उसके बाल कैसे काटेगा? तभी उस आदमी ने नाई से कहा कि वो आदमी तुम्हारे पास बाल कटवाने नहीं आएगा तो क्या तुम उसके बाल काटने उसके पास नहीं जा सकते? आखिर वो एक गरीब आदमी है। तो उस नाई ने बहुत ही गुस्सा होकर कहा कि इस दुनिया में तो बहुत सारे गरीब हैं, तो क्या मैं सबके पास बाल काटने जाता रहूँगा और वो भी बिना पैसों के? तो उस आदमी ने नाई से बड़े ही प्यार से कहा कि जिस तरह तुम किसी भी अन्य व्यक्ति की बिना दुकान में आए बाल नहीं काट सकते, ठीक उसी तरह भगवान भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन पर बिल्कुल विश्वास और श्रद्धा नहीं रखते, तो इसलिए भगवान भी उनकी सहायता नहीं कर पाता, क्योंकि उनके भी कुछ नियम होते हैं। और हाँ भाई, चाहे तुम्हारे या हमारे जैसों का अस्तित्व है और हमारे पास चाहे कितना भी पैसा है, मगर हम किसी गरीब की सहायता बिल्कुल भी नहीं करते। और हम उनकी सहायता क्यों नहीं करते? क्या इसका जवाब है आपके पास? मेरे ख्याल से आप तो
किसी गरीब को अपनी दुकान के आगे बैठने भी नहीं देते होंगे। इतना सुनते ही नाई ने शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी उस आदमी ने नाई से कहा कि भाई, मेरी बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना, लेकिन हम अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते तो हमें इसके बारे में बुरा भी नहीं कहना चाहिए। अगर हम सच्चे मन से इस ईश्वर को दिल से याद करेंगे तो ये हमेशा हमारा और हमारे परिवार का ध्यान रखेगा। और भगवान को पाने के लिए, इस निरंकार को पाने के लिए सतगुरु की शरण में आना बहुत ज़रूरी है। जब सतगुरु की शरण में इंसान आ जाता है तो सतगुरु उसे ये निरंकार से मिला देता है, परमात्मा से मिला देता है। जिस तरह नाई ने कहा कि बाल कटवाने के लिए, जिसने बाल कटवाने हैं उसे मेरे पास आना होगा तभी मैं बाल काटूंगा। इसी तरह इस परम पिता, इस निरंकार को जानने के लिए सतगुरु की शरण में आना बहुत ज़रूरी है। जो सतगुरु की शरण में आ जाता है वो ब्रह्म ज्ञान को पा लेता है, और जो नहीं आता वो इस ब्रह्म ज्ञान से अनभिज्ञ हो जाता है, वो अज्ञानी कहलाता है। इस तरह सतगुरु सो सारे संसार के लिए आया हुआ है। हम सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह सबका लोक सुखी परलोक सुहेला कर दो, सबका भला करो, सबकी अंतिम श्वासों तक आप जी के चरणों में तोड़ निभ जाए। हारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखें, संतां दी टोली विच चरना च लगाया ही चरना च लगाई रखना। सच्चे पातशाह जिस तरह आपने लगाया है इसी तरह हमें अपने चरणों से जोड़ के रखना। आप तो रहमत के सागर हो, रहमतां करदा ए, झोलियां परदा ए, पीरां दा पीर ए, शाही फकीर ए। हाँ संगत जी, ये तो रहमतें कर रहा है, ये तो रहमतें बरसा रहा है। हम रहमतें हमें लेनी आ जाएं। हम सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह हमारी गलतियों को न चितारते हुए हमें अपने चरणों में हमेशा स्थान दे के रखना, और हम कभी भी कोई भूल ना करें, कभी भी कोई गलती ना करें। अगर दासी के मुख से कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो आप जी को अच्छा ना लगा हो तो दासी को बख्श देना। और संगत जी, दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।